नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय और लेकर आ चुका हूं बिहार बजट के विश्लेषण को, जहां हम चर्चा करेंगे बिहार बजट 2023-24 में बिहार पर बम्पर भर्ती की बातें हुई हैं। महिलाओं पर जो है विशेष ध्यान दिया गया है। क्या है बजट की 10 खास बड़ी बात, इन सभी पर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को और देखते हैं बिहार बजट 2023 10 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी हैं। महिलाओं को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, ऐसा इसमें कहा गया है। बिहार बजट 2023-24 नीतीश सरकार ने बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी को नीतीश सरकार के द्वारा जो है बहुत बड़ा तोहफा मिला है। रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। क्या क्या है इनके अंदर, चर्चा करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय जो नजर आ रहे हैं ये वित्त मंत्री हैं विजय चौधरी जी, और हाथ में इनके काला सूटकेस आप देख रहे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। और बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी जी ने जो है 2023-24 का अगर हम बात करें तो दूसरे दिन का जो बजट है वो पेश किया था जब, तो कौन कौन सी घोषणाएं की थी उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि 2024 में जो है वो पूरे भारत में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर ये बजट कितना अहम माना जा रहा है। इस बजट की ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जिससे लोकसभा के साथ साथ विधानसभा यानी कि एक तीर से 2 वार करने का प्रयास किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। अब उम्मीद के अनुसार अगर हम बात करें तो बिहार बजट 2023-24 में नीतीश सरकार ने जो है बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। लोक सेवा आयोग की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनकी तैयारी करने वाली जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको नीतीश सरकार ने जो है बहुत बड़ा तोहफा दिया है। रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार का जो है विशेष ध्यान है। नीतीश सरकार ने बजट में केंद्र से बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेट का जो दर्जा है उसके लिए फिर से बात किया गया है। और आइए हम लोग एक एक करके कौन कौन से प्रमुख 10 वादे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बिहार बजट 2023-24 में नीतीश सरकार ने बम्पर भर्ती का ऐलान किया। लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही महिला अभ्यर्थी को सरकार ने तोहफा दिया। रोजगार और महिला सशक्तिकरण पर नीतीश सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, तो बिहार 2023 में बिहार में नौकरी रोजगार पे क्या क्या बातें की गई हैं एक एक करके हम लोग इसका विश्लेषण करते हैं, एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पर आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा। बजट में रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। हमेशा बिहार जो है, बिहार और बेरोजगार दोनों का संबंध इस प्रकार से है। बिहार के बच्चे जो है रोजगार की तलाश में जो है, हम देख ही रहे हैं, अभी आपको कुछ दिन पहले चेन्नई वाली भी जो बात समझ में आई होगी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि रोजगार की तलाश में जो है लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस बार के बजट में जो है वो रोजगार को प्राथमिकता जो है वो दी गई है। और युवा शक्ति बिहार की शक्ति है, ऐसा वित्त मंत्री जो है वो कह रहे हैं। राज्य में 32% आबादी युवाओं की है। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है, ऐसा कहा जा रहा है। बिहार के स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। युवा आबादी जो है वो कुल कितनी प्रतिशत है, तो 32% आबादी है। राज्य के विभिन्न पदों और सेवाओं के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में 50,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी। यानी कि कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में साल भर के अंदर बिहार सरकार जो है वो 50,000 लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां निकालेगी। कर्मचारी चयन आयोग से लगभग 2900 नौजवानों को जो है वो जॉब मिलेगा, ऐसा घोषणा में कहा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में तकनीकी सेवा आयोग की लगभग 12,000 यानी कुल मिलाकर 63,900 पदों की भर्तियां की जो है वो सूचना भेजी जा चुकी हैं। ये आपके बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार तकनीकी आयोग सेवा आयोग की बात करें तो तीनों को मिलाकर जो है ये पूरी की पूरी बात की गई है। साथ में वित्त मंत्री ने कहा बिहार पुलिस में 75,543 के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति भेजी गई है। बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 90,762 विज्ञप्ति पदों के लिए विरुद्ध 42,000 टीचरों की नियुक्ति की जा चुकी है। बचे हुए 48,762 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो चल रही है। मतलब आंकड़े तो बड़े शानदार हैं, अब धरातल पर कितना उतर रहे हैं ये नहीं पता है, लेकिन आंकड़े जो हैं, अब आंकड़ों की बाजीगरी की गई है बिहार सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा, या ये आंकड़े धरातल पर उठेंगे ये तो गर्भ में भविष्य के गर्भ में जो है वो छुपा हुआ है। मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पद जो हैं उसके विरुद्ध
2,500 अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। बचे हुए 5,886 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक के लिए 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रसर कार्यवाही जो है वो की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीचर की नियुक्ति के छठे चरण में कुल विज्ञप्ति 32,714 रिक्तियों में 2,716 की जो नियुक्ति की जा चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। यूपीएससी और बिहार पीएससी की तैयारी करने वाली जो भी महिलाएं हैं, जो उनको आर्थिक सहायता की जो है वो बात की गई है, आर्थिक सहयोग की बात की गई है। और बिहार के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए 1,50,000 रुपए राशि दी जाएगी। ये मतलब शानदार है। वैसे बिहार सरकार जो है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इस प्रकार की योजना पहले भी लेकर चल रही थी और उसे वो धरातल पर उतारते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है ना। इसके अलावा बात करें तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा की है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि केवल अल्पसंख्यक महिलाएं ही क्यों तलाक होता, क्या अन्य जो भी वर्ग है उसकी महिलाएं जो हैं वो अछूत हैं, या अन्य जो भी वर्ग है उसकी महिलाओं के लिए जो समस्या जो है वो नहीं है। इस पर मैं थोड़ा सा बिहार सरकार की जो है वो ये जो है इस पर मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी ठीक है ना। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि के तौर पर 10,000 रुपए देती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपए कर दिया गया। देखिए अच्छी पहल है, लेकिन महिलाएं महिलाएं होती हैं और महिलाओं को हम कहा जाता है, अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते है ना तो महिलाओं की स्थिति आज जितनी अच्छी दिख रही उतनी अच्छी नहीं दिखती। और अम्बेडकर साहब भी ये बात कहते थे कि समाज का सबसे दलित, सबसे वंचित, सबसे शोषित और सबसे उपेक्षित अगर कोई वर्ग है तो महिला वर्ग है, चाहे वो किसी जाति की हो चाहे किसी धर्म की हो। तो महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के ये जो भेदभाव हमें देखने को मिल रहा है, ये भेदभाव तो नहीं देखना चाहिए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा बिहार सरकार 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल में बदलने की योजना पे काम कर रही है। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का भी ऐलान किया गया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा IGIMS में 1200 बेड का निर्माण किया जा रहा है। PMCH को विश्व स्तरीय बनाने का काम हो रहा है। 5,540 करोड़ की योजना स्वीकृति दी गई है। ठीक है। इसके अलावा हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को खुशहाल बनाने और ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है। 2022-23 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। मखाना और मधु के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाने की बात की जा रही है। मखाना है ना, आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसके अलावा चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन तिलहन को प्राथमिकता दी गई है। इनके विकास के लिए संस्थान बनाए जाएंगे। नदी जोड़ो परियोजना से बाढ़ को राहत मिलेगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर काम हो रहा है। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बिहार के किस नदी को जो है वो किस नदी से जोड़ने की जो है बातें चल रही हैं। शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन के लिए नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। बस स्टैंड बनाने की भी योजना है। व्यक्तिगत शौचालय से लेकर क्लस्टर शौचालय, शहरी गरीबों के बहुमंजिला मकान, सभी शहरों महत्वपूर्ण नदी घाटों पर सौदागृह मोक्ष धाम का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर हम बात करें तो इसका आकार 2022-23 से बढ़ाकर जो है बढ़ चुका है। वित्तीय वर्ष 2023-24 वार्षिक स्कीम का कुल बजट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। और 10वां जो है बजट भाषण में जातिगत जनगणना का भी जो है जिक्र किया गया। इसके लिए बिहार सरकार कई दिनों से बात कर रही है कि आप सोशल सेंसस करें, सामाजिक सेंसस करें, या जाति के आधार पर अगर हम बात करें तो जनगणना के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। तो इसके बारे में जातिगत जनगणना के तहत जातियों की जनगणना और आर्थिक स्थिति का आकलन कराया जाने की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बिहार के बारे में देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 10 लाख रोजगार की बात जरूर कही है, लेकिन बिहार सरकार किस क्षेत्र में कितना रोजगार देगा इसके बारे में अभी बहुत कुछ नहीं कहा गया है। बिहार सरकार ने बीपीएससी और यूपीएससी पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50,000 और 1 लाख रुपए जो है वो देने की बात की है। यूपीएससी के लिए 1 लाख और बीपीएससी के लिए 50,000। शहरी इलाकों में बाईपास बनाने और सौर ऊर्जा में 3,323 करोड़ की राशि आवंटित करने के बारे में बात की गई है। अपने घर पर जल संचयन सिस्टम लगाने वाले को होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट देने की बात की गई है।
सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कजरा जो कि लखीसराय में है और पिरपैती जो कि भागलपुर में है, सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की बात की गई है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा अपने आगामी परीक्षाओं के लिए। बिहार सरकार ने आधी आबादी पर भी काफ़ी फोकस किया है। महिला उद्यमी योजना के तहत इस बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं के नाम वाहन कर में 100% की छूट देने की जो है वो बात की गई है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ देख रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं वाली जो मैंने योजना बताई थी आपके सामने, छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपये अनुदान राशि अल्पसंख्यक कल्याण के द्वारा दिया जाएगा। 15 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने की बातें जो है वो की गई हैं। मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए 39 करोड़ रुपए जो है वो देने की बात की गई है। प्रधान मौलवियों के प्रशिक्षण के लिए 200 मास्टर ट्रेनर तैयार की जाने की बात की जा रही है, 2000 प्रधान मौलवियों के। ठीक है, 243 विधानसभा क्षेत्र में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात की गई है। बिहार सरकार शहरी इलाकों में सम्राट अशोक भवन के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली है ना। इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्थानों की जो सीटें हैं उनको भी बढ़ाने की बात जो है वो की जा रही है ना। हर जिले में एक एक हाई स्कूल के साथ 12 अन्य स्कूल बनाने की बात की जा रही है। मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाने के बारे में बात की गई है ना। तो ये बिहार का बजट रहा दोस्तों। कैसा लगा आपको बिहार का बजट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार का बजट, काफ़ी सारे प्रश्न बिहार के एग्जाम में जो है इससे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ आप यूपीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों इस समय अनअकैडमी पर 40% जो है वो ऑफ चल रहा है। आप इस 40% का जो है वो लाभ उठा सकते हैं, आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और ये मात्र कुछ समय के लिए जो है वो सीमित समय के लिए ऑफर है। अनूप 10 कोड का यूज करके जो है वो आप अपने फीस में जो है ये ऑफ ले सकते हैं। तो देर किस बात की, फटाफट जो है इस कोड का से आप डिस्काउंट लीजिए और लाइव बैचेस जो है वो ज्वाइन कीजिए। यूपीपीएससी की प्राइसिंग प्लान आप देखिए। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इस समय जो ऑफर चल रहा है इससे आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अचूक प्रीलिम्स के नाम से जो एक बैच है 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आप अनूप 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और साथ साथ में जो ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, उस ऑफ का भी आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो 40% ऑफ जो चल रहा है इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। यूपीपीएससी प्रीलिम्स अगर जीएस पेपर 2 अगर आप करना चाहते हैं यानी कि सीसेट, तो ये टीम है, इनके साथ मिलकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे, इस एडवांटेज का आप लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।